हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स भारती। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज के लेक्चर में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होते क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स एक क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ये क्वान्टिटेटिव डाटा होता है। अब ये क्वान्टिटेटिव डाटा होता क्या है स्टूडेंट्स? डाटा टू टाइप्स का होता है। One is quantitative and another is qualitative data. क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इनकम या एक्सपेंडिचर। और क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय नेम या नंबर कोडिंग या सिंबल से, जैसे कि आईक्यू लेवल हो गया किसी पर्सन का, ब्यूटी हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। तो अब सिर्फ सो गाइज, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स को ये डिफाइन करना कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब या स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को, इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इतना सफिशेंट नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक वाइडर टर्म में देखें, तो स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को तो इंक्लूड करता ही करता है, उसके साथ वो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को भी मेजर करता है। इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, इट मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। इसका मतलब है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब न्यूमेरिकली हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स को मेजर कर सकते हैं। अब बिग सिनेरियो से देखा जाए, एक वाइडर सिनेरियो से देखें तो हम स्टैटिस्टिक्स को टू सेंसेस में पढ़ सकते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड अनदर इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। सो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में क्या है? ये है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। मतलब इसमें है कि हम जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। तो अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो डाटा हमें प्रोवाइडेड है वो स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि राम का वेट है 58 kg। क्या ये डाटा स्टैटिस्टिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो यहाँ हम कोई कंपैरिजन कर पा रहे हैं और ना ही इस डाटा से हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि क्लास +1 में राम के सब्जेक्ट 1 में मार्क्स हैं 10, शाम के 5, सब्जेक्ट 2 में 8, इसके 7, सब्जेक्ट 3 में, मतलब ऐसे ही हम नंबर्स को डिनोट कर देंगे एंड देन उनका हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के बाद हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद हम उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके बाद हम उनकी पोजीशन निकालेंगे कि उन्होंने पोजीशन क्या है। तो इस डाटा से क्या होगा कि हम एवरेज निकाल लेंगे, तब हम क्या हो जाएगा कि हम मेज़र कर पा रहे हैं कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं किसके कम हैं, और हमें ये कंक्लूजन भी मिल रहा है बाय हैंड कि कौन फर्स्ट रैंक पे कौन सेकंड रैंक पे है। ठीक है, तो क्या है, ये डाटा जो है प्रोवाइडेड है, इसे हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, ना कि इस सिंगल टर्म को जिसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे कि राम की पॉकेट अलाउंसेस पर मंथ ₹100 है। क्या ये स्टैटिस्टिक्स होगी? नहीं होगी। अगर हम ये कहें क्लास +1 के स्टूडेंट्स का एवरेज पॉकेट अलाउंस पर मंथ ₹100 है एज़ कम्पेयर टू क्लास +2 जिनका पॉकेट अलाउंसेस पर मंथ ₹8 है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं और ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पा रहे हैं कि किसकी जो पॉकेट अलाउंसेस है ज़्यादा है और किसकी कम है। सो स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, क्योंकि ना तो हम वहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ही हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमें कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। इट इज़ द ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्या ये डाटा स्टैटिस्टिक्स है? नहीं है। अगर हम ये कहें उस कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं
300 आर्ट के हैं, 400 साइंस के हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इनका एग्रीगेट निकाल सकते हैं और दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एक बात जो हमें कंसिडर करनी होती है वो ये है कि जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। ऑल न्यूमेरिकल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ये कहें जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर का न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स में पहले ही बताया था शुरुआत में कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है या कह सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा में हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, यही इसका बेसिक फीचर है। इसके बाद आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। स्टैटिस्टिक्स में हम जो डाटा लेते हैं ना, उस डाटा पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम ये कहें कि प्राइस जो है राइस के वो बढ़ गए हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर जिनका उन पे इफेक्ट पड़ रहा है? हो सकता है कि उसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो गई हो, डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई हो। तो इस तरीके से डाटा के ऊपर वेरियस फैक्टर्स का अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को ध्यान में रखना चाहिए। और जो ये एक्यूरेसी डिपेंड होती है वो डिपेंड होती है कि आपका पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या साइज़ है, क्या एरिया है जहाँ पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा जाए कि आपको पर्सनली डाटा कलेक्ट करना है तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी वहाँ ज़्यादा होगी। अगर आप वो डाटा किसी और के थ्रू कलेक्ट करवा रहे हो तो वहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप ये कहो कि राम का वेट 58 kg है और श्याम की हाइट 5'8" है, क्या ये डाटा एक दूसरे से रिलेट करता है? नहीं करता। अगर हम ये कहें कि राम का वेट 58 kg है और श्याम का वेट 60 kg है, तो इस डाटा से क्या है, हम दोनों को कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं और ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि किसका वेट ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। इट रेफर्स टू दी स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पज़। स्टूडेंट्स, अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो बिना किसी पर्पज़ के तो वो डाटा सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ना कि स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि आप एट प्रेजेंट की सिचुएशन ले सकते हो कोविड-19 की। उसमें क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो डाटा को कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या होता है गवर्नमेंट का, ताकि वो है नेसेसरी स्टेप्स ले सके। उसके बाद आता है हमारा इनोमिनेटेड एंड एस्टिमेटेड। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि दिल्ली में रैली है, ठीक है, वहाँ पे आप एस्टिमेशन लगा रहे हो कि वहाँ लोग उस टाइम पे कितने प्रेजेंट थे, तो आप एस्टिमेट लगाओगे कि वहाँ पे 1 लाख पर्सन प्रेजेंट थे या फिर 2 लाख पर्सन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम एस्टिमेशन लगाते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स के लिए जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो सिस्टमेटिकली कलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो सिस्टमेटिक कलेक्टेड नहीं होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। अगर मान लो वो डाटा तब तक अनयूज़फुल है जब तक आप उसमें उसकी क्लास रेफरेंस नहीं दोगे, ठीक है, उसके सब्जेक्ट रेफरेंस नहीं दोगे। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम डाटा कलेक्ट करें वो सिस्टमेटिकली कलेक्टेड होना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कम्स टू द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर नाउन और इन सिंगुलर सेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम उन टेक्निक्स और मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एनालाइज कर और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इन क्वांटिटेटिव डाटा, मतलब न्यूमेरिकली फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फिफ्थ इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये जो स्टेजेस हैं इनका जब हम यूज़ करते हो हमें वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स का और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वो टूल्स और टेक्निक्स क्या होंगी, देखिए। सबसे पहले है जो आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में हम सेंसस मेथड या सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं। सेंसस टेक्निक और सैम्पल टेक्निक। सेंसस टेक्निक में क्या होता है कि हम पर्सनली डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर क्या है जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो स्मॉल है। अगर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तो हम वहाँ पे सैम्पल टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, टेली बार्स की, ठीक है। इसमें हम जो डाटा है रिप्रेजेंट करेंगे टेली बार्स के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम टेबल्स, ग्राफ्स या डायग्राम्स के थ्रू अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एवरेज और परसेंटेज। एवरेज और परसेंटेज हमारे कंपैरिजन और कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए भी मदद करता है। लास्ट स्टेज इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में हम जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एक फैक्टर है उसका दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो उसको बताता है, जैसे कि प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट मोर नोटिफिकेशन।